गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा रियल नंबर्स का पार्ट 3 है। और पहले बता दूं, इस चैनल का नाम है मैथ सॉल्वर। इसमें हम क्लास 10 का सीबीएसई का क्वेश्चन करते हैं। तो पहले जो 25 एमसीक्यू में ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ये पार्ट 3 है। देखो कैसे करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था 2024 में, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए एक बार। देखो तो क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 द्वारा x एंड b इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड द एलसीएम ऑफ abc इक्वल टू दिस मच, देन x इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्वेश्चन ये है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू कितना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो पहले हम देख लीजिए 3780 लिखा है ना, एलसीएम ऑफ abc इक्वल टू 3780। पहले हम जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम क्या है, जो प्रोडक्ट ऑफ हाइस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन ए बी सी। सो इफ आई विल राइट हियर 3780 इक्वल, अगर मैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँ। तो यहाँ पे देखते हो क्या क्या का प्राइम नंबर है। मेरा 2 एक प्राइम नंबर है, और 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 नंबर एक प्राइम नंबर है, दूसरा 7 एक प्राइम नंबर से है। तो उसका हाइस्ट पावर लिख लेंगे। 2 में इसमें हाइस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। 3 का तो हमको पता नहीं क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, और दूसरे जो 3 और 3 है उसमें 1 1 है हाइस्ट पावर। सो x का नहीं है तो उसको हम पहले छोड़ देते हैं, तो उसको x ही लिखते हैं, फाइंड करेंगे। उसके बाद 5 का हाइस्ट पावर कितना है तीनों में, ओनली 1। 7 का हाइस्ट पावर तीनों में कितना है, ओनली 1। सो विल गेट इट। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 3 द्वारा x निकालेंगे। सो आई कैन से दैट 3 द्वारा दैट इज आई कैन राइट हियर 3 द्वारा x इक्वल, आई कैन राइट हियर 3780 डिवाइड बाई ये जितना भी टर्म है यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, आई कैन राइट हियर 4, देन 5, आई कैन राइट हियर 7। नाउ सॉल्व दिस वन। 7 1 जार 7, 7 5 जार 35, ओके, 7 4 जार 28 एंड 0, एंड दिस वन 5 1 जार 5 एंड 5 0 8, एंड दिस वन 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 jar 8 and that is 27. So what is the value we are getting, that is 3 द्वारा x equal we are getting here 27. Now 3 द्वारा x equal how much, 3 द्वारा q, 27 means 3 द्वारा q, so you will get x equal to 3. So what is the value we are getting here, x equal to 3. What is the answer, so this is your answer. Okay, got it. Now question 11 is over. Now we'll go to the question number 12. So how can you solve this question number 12? So देखो क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द एलसीएम ऑफ 12 and 42 is 10m plus 14 and the value of m equal how much, means 12 और 42 का एलसीएम यहाँ पे दिया है 10m plus 4। सो हमको पहले क्या करना है कि ये m का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे m का वैल्यू, पहले हम 12 और 42 का एलसीएम निकाल देते हैं। 12 और 42 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाला 12 इक्वल टू व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 जार 6 जार 12, 2 जार 3 जार 6 एंड 3 12 1 जार। सो आई कैन राइट एट 12 द प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कितना आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 द्वार 1 सेकेंड। उसके बाद 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 42 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, ये दैट इज 21, 3 7 जार। सो आई कैन राइट हियर 42 इक्वल, आई कैन राइट हियर दैट इज 2 to the power 1, 3 to the power 1 एंड 7 to the power 1। उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12, 42। तो पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सबका प्राइम फैक्टर लिख लिया। उसमें हाइस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर। ये दोनों में देखेंगे 2 का हाइस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। उसके बाद 3 का हाइस्ट पावर क्या है, 1। इसका हाइस्ट पावर क्या है, 1। सो कितना आया एलसीएम, दोनों में एलसीएम कितना आया, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना है, दैट इज 84। ओके, सो द आंसर, द एलसीएम ऑफ that is 12 and 42, answer is 84. Okay, so how can I write here, so I can say that 84 equal to that is 10m plus 4. So here I will write here that is 84 equal to 10m plus 4. नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दैट इज ये 4 की साइड लेने से क्या होगा, 84 माइनस 4 इक्वल टू 10m। उसके बाद 8, उसके बाद 10m, उसके बाद m इक्वल, हाउ कैन आई राइट, 80 डिवाइडेड बाई 10। सो आंसर इज 8, आंसर इज 8। सो वेयर इज द ऑप्शन इज देयर, so this is the option, that is B equal to 8.
देख लिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप उसका, तो आपको लिए इजी रहेगा इस वाला क्वेश्चन में। उसके बाद हम 30 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल। अगर क्वेश्चन में क्या है, एलसीएम इक्वल टू जब एचसीएफ होगा, अगर ऐसा है, ये कौन सा केस में होगा, देन द नंबर मस्ट बी ओके। अगर एलसीएम का वैल्यू और एचसीएफ का वैल्यू सेम होगा तो ये कौन सा केस में होगा, ये पूछ रहा है वो। अगर देन द नंबर मस्ट बी प्राइम होगा या को प्राइम होगा, ये कंपोजिट होगा, इक्वल होगा, तो आंसर होगा दिस इज इक्वल। कैसे होगा इक्वल, अगर मैं एक वैल्यू ले जाऊँ 2, एक नंबर ले जाऊँ 2 और दूसरा भी नंबर ले जाऊँ 2, दोनों का वैल्यू इक्वल है। अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो आंसर भी 2 आएगा और एलसीएम में भी आंसर आएगा 2। अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो हम क्या होगा, द एलसीएम एचसीएफ आल्सो बी इक्वल। ओके, गॉट इट। सो द आंसर इज इक्वल। Now we'll see, we'll go to the question number 14. So question number 14 क्या बोल रहा है कि if P and Q are the natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q? ओके, ये क्वेश्चन आया था 2023 में। देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले हम देख लेते कि क्वेश्चन क्या है। P and Q एक नेचुरल नंबर्स है तो ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो P is the multiple of Q, so we'll take one example। उस एग्जाम्पल से हम देख लेंगे कि क्या होता है। P इज द मल्टीपल ऑफ Q, मीन्स अगर मैं Q का वैल्यू लिया 3, Q का वैल्यू अगर 3 लिया तो P इज द मल्टीपल ऑफ Q, सो P का वैल्यू ले जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड द 6। सो P इज द मल्टीपल ऑफ Q। सो अगर P इज द मल्टीपल ऑफ Q मीन्स क्या, 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इक्वल आई कैन राइट इट 2 इंटू 3, मीन्स 3 मीन्स क्या है, Q है, तो Q का मल्टीपल हुआ ना ये 6। तो हम दो एग्जाम्पल ले लिए, Q इक्वल 3 लिए और P इक्वल 6 लिए। 3 का मल्टीपल भी मीन्स क्या, 3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये 3 का मल्टीपल जैसा भी होना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ P एंड Q। एचसीएफ ऑफ P एंड Q मीन्स कैसे निकालेंगे, देखो Q का वैल्यू 3 लिया, P का वैल्यू 6, हम एक एग्जाम्पल ले लिए। उसके बाद हम क्या है, उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो फर्स्ट 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दैट इज 3 टू द पावर 1। उसके बाद 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, तो 6 इक्वल आई कैन राइट हियर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। सो उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला है, हमको जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स दोनों में कौन सा है, ओनली 3 है। उसका जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, ओनली 1 है, तो एचसीएफ इक्वल 3 टू द पावर 1 है। तो एचसीएफ इक्वल 3 मीन्स 3 का वैल्यू कितना है, 3 मीन्स हम क्या लिए हैं, दैट इज कॉल्ड Q। सो Q मीन्स द आंसर इज ऑप्शन सी। देखो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, सो अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1 वुड बी। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जब लिस्ट नंबर ऐसा वाला अगर वैल्यू दिया है ना, लिस्ट नंबर बोल के, तो पहले हम एलसीएम निकाल देंगे, पहले एलसीएम निकाल देंगे। उसके बाद क्या ले, लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं। उसके बाद तो पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं, उसके बाद जो 1 जो रहेगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखो पहले एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम पहले क्या क्या नंबर दिया है, 18, 24, 30, 42। सो 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 2 9 जा 3 3 जा। सो आई कैन राइट हियर 18 इक्वल टू, अगर उसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 टू द स्क्वायर, खत्म। उसके बाद 24 को अगर करेंगे दैट इज 3 8 जा, ओके, दैट इज 2 4 जा 2 2 जा। उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 24 इक्वल कैसे लिखेंगे, 2 टू द क्यू इंटू 3 टू द 1 हो गया उसका। नेक्स्ट क्या है 30 का क्या कैसे लिखेंगे, 3 टू द 10, उसके बाद 2 टू द 5, उसको हम लिख देते हैं दैट इज 2 टू द 1, 3 टू द 1 इंटू 5 टू द 1। उसके बाद हम 42 को कैसे लिखेंगे, 42 को दैट इज 14 टू 17। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 42 को हमको कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 टू द 1, 3 टू द 1 इंटू 7 टू द 1। ओके, तो पहले लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका आई कैन राइट हियर दैट इज एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि लिस्ट नंबर पूछा है तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 24, 30
42। क्या क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं उसका प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। उसके बाद उसका हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं, इसमें 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, ये 3 है, सो 2 द क्यूब। ओके, उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसमें लिखा है। 7 का हाईएस्ट पावर कितना है, दैट इज 1 है। तो लिख लिया। अगर उसको सब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आएगा, ये सब जितना भी मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड 2520। आंसर आ गया 2520, एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है, वी लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। द सेम रिमाइंडर 1 मीन्स क्या होगा, जितना भी आंसर आया है उसमें क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है उसमें +1 ऐड कर देंगे। +1 ऐड करने के बाद आंसर कितना आएगा, 2521, इतना आंसर आएगा। यहाँ पे अगर रिमाइंडर लिखता होता है तो 2, द सेम रिमाइंडर 2, तो यहाँ पे 2 ऐड करते, 5 तो यहाँ पे 5 ऐड करते, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना है, 2521। सो व्हाट इज योर राइट आंसर, दैट इज, दिस इज योर राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। देखो क्वेश्चन देखिए, प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, एंड पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, द एलसीएम कितना है, 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कब आया था, 2021 टर्म 1, एक कोई एग्जाम में आया था, टर्म 1 में, कौन से एक स्कूल में आया था टर्म 1 में। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट देखें 2 प्राइम नंबर्स, तो हमको पता है, क्या पता है, दैट इज ऑलवेज HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये तो हम बचपन से पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे 2 प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 1। प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज 1 होता है। उसके बाद एलसीएम कितना दिया है, दैट इज 2 to 1, सो आई विल राइट हियर दैट इज 2 to 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो हमको पता नहीं, दैट इज कॉल्ड 1 नंबर इज P एंड Q। मतलब अगर P का वैल्यू Q से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम P एंड Q को आंसर मेरे कितना है, दैट इज 2 to 1। अभी हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा 2 चीज़ को हम मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा मेरा 2 to 1। अब वो जो 2 P एंड Q, इट शुड बी ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर P का वैल्यू मैं 17 रखूँगा और Q का वैल्यू अगर 13 रखूँगा, अगर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 221। इसको आप करना पड़ेगा, P का वैल्यू 17, Q का वैल्यू 13। यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q है, देखो P का वैल्यू 17, ये 13 से ग्रेटर है, सो मैं कह सकता हूँ एक वैल्यू होगा 17, दूसरा वैल्यू होगा 13। तो अभी तक क्वेश्चन एंडिंग नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू, 3p माइनस क्यू। सो हमको पता चल गया P का वैल्यू 17 है, Q का वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दैट इज 3 माइनस Q। सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ Q, आई कैन राइट हियर 3 into 17। ओके, इन प्लेस ऑफ Q आई कैन राइट हियर 13। सो 3 into 17 51 minus 13, 51 minus 13 equal, answer is 38. So we'll get the value 3p minus q equal, we'll get the value that is called the 38. So where is the answer, this is the answer, that is called the 38. Okay, got it। अगर जिसको स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखा देखो क्वेश्चन पूछा, इफ सम ऑफ द 2 numbers is 12,215 and HCF is 81, okay, then the possible number of pair of such numbers are। तो पहले क्वेश्चन देखो 2021 टर्म 1 में पूछा था क्वेश्चन, देखो सम ऑफ 2 numbers is 1215, जो 2 नंबर है उसका जो एडिशन है दैट इज 1215, HCF दिया है 81। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यही हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो HCF is 81, तो एक नंबर होगा 81x और दूसरा नंबर होगा 81y, बिकॉज जो भी नंबर होगा वो 81 का ही मल्टीप्लाई होगा। HCF दिया है ना, तो जो भी नंबर होगा वो HCF का ही मल्टीप्लाई होकर होगा। सो एक नंबर मैंने ले लिया 81x 81y, अगर HCF यहाँ पे 50 लिखता तो यहाँ पे 50x प्लस 50y, तो यहाँ पे 81 लिखा तो 81x प्लस 81 इक्वल टू हाउ मच, द आंसर दैट इज 1215। अगर मैं 81 कॉमन ले लिया, सो x प्लस y इक्वल आई कैन राइट हियर 1215। सो x प्लस y इक्वल आई कैन राइट हियर 1215 डिवाइडेड बाई 81। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितने से सॉल्व होगा, अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ 3 से, 3 4 जा 12, 0 3 5 जा, एंड दिस इज द 27। उसको फिर से थोड़ा सॉल्व करने से कितना आएगा, दैट इज
3 में ही सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 3 1 जा 3, 1 रहा 3 3, 3 5 जा 3 9 जा 135/9 आया। उसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 45 हुआ, 9 5 जा, तो आंसर आया मेरा 15। तो ये जो 15 आया आंसर, ये जो 15 आया क्वेश्चन क्या है, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर इन सच नंबर्स। पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ये 50 को दोनों पेयर को मिलाकर हम आंसर ले सकते हैं। तो क्या क्या होगा, अगर ऐसा कर सकते हैं, x का वैल्यू 1 डाल सकते हैं, x का वैल्यू 1 प्लस 14 करने से एक हो सकता है 1 प्लस 14। दूसरा और क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 प्लस 13 करने से भी 15 आता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद x इक्वल टू दैट इज 4 और दूसरा y इक्वल टू 11 ले सकते हैं हम। ओके, तीसरा हम ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं दैट इज 7 प्लस 8। देखो ये सब पेयर मिलाना चाहिए, ये आंसर आएगा। हमारा कितना आंसर आना चाहिए, ये 15 आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 81 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 81 को 14 आंसर आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। उसके बाद 81 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 81 को 13 के साथ, देखो आंसर आएगा ये वाला आएगा। ओके, तो ऐसा अगर आप पूछेंगे कि आप 3 और 12 क्यों नहीं लिए, आप अगर फाइंड करेंगे, देखो 81 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस 81 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़्यादा आंसर आ जाएगा, तो ये वाला नहीं आएगा, नहीं होगा। तो क्या क्या पेयर हो सकता है, 1 प्लस 14, 2 प्लस 13, 4 प्लस 18, 7 प्लस 8। तो कितना पेयर ऐसे आ सकते हैं, ये कितना 1 2 3 4, सो 4 पेयर्स आर देयर। ओके, देख लीजिए एक बार। अगर ऐसा वाला वीडियो आपको देखना है तो आप मैथ सॉल्वर को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसा वाला रोज़ वीडियो आपको आ जाएगा जो कि आपको एग्जाम में पास होने के लिए, और पास क्या है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएगा। जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इतना ज़्यादा हम दिमाग में घुसाना नहीं, इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काम खत्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 एबव भी आएगा। अभी देखो ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हाट विल गिव एज रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। देखो ये वाला क्वेश्चन आप 2 टाइप से कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो मैं जो आपको सिंपल वे में जो होता है मैं आपको ये बोल देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट पूछा है, देन विल गिव द रिमाइंडर 5 एंड डिवाइडेड 8 9 रेस्पेक्टिवली, दीज आर द ऑप्शंस आर देयर। थोड़ा हम ट्रायल एरर बेसिस में करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो दूसरे वाला क्वेश्चन हम जा नहीं सकते हैं तो एग्जाम में। तो पहले क्या करोगे, ऐसा वाला अगर क्वेश्चन थे पहले क्या करोगे, 8 और 9 का एलसीएम निकाल दोगे। 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा, देखो निकाल देता हूँ, दैट इज 2 4 जा 2 2 जा, सो 8 इक्वल आई कैन से दैट 2 द क्यू 7 9 9 equal I can write a 3, so I can write 9 equal to that is 3 row square। LCM निकाल देंगे, LCM of 8, 9, LCM 8, 9 कितना होगा, that is 2 row cube into 3 row square, so 8 2 row cube 8, that is answer is 72। आंसर 72 आया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रिमाइंडर कितना दिया है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना लिखा है, +5 लिखा है। जब +5 लिखा है तो हम क्या करेंगे, जब +5 लिखा है तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, उसको 72 को, इस 72 को क्या करेंगे, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन जो है ना, इस ऑप्शन से थोड़ा डिवाइड करेंगे, इस ऑप्शन से डिवाइड करेंगे, इस ऑप्शन में डिवाइड करेंगे, इस ऑप्शन में डिवाइड करेंगे। जिस ऑप्शन में मुझे आंसर आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, जिस ऑप्शन में रिमाइंडर मुझे 5 आ गया, देन दिस इज योर आंसर। अगर मैं दूसरा प्रोसीजर में जाऊंगा तो वो बहुत टाइम टेकन लगेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल देंगे, ये तीनों में डिवाइड करने से एक में भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या है, दैट इज 39941, दिस इज द आंसर। अगर आप 39941 को 72 से डिवाइड करेंगे तो जैसे भी लास्ट में 5 बच जाएगा। अगर ऐसे आप डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करते करते जाएंगे तो जैसे में लास्ट में ये 5 एक रिमाइंडर आ ही जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये एक सिंपल तरीका, मीन्स आप शॉर्टकट तरीके में जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मार्क के लिए। ओके, देखो
दूसरा वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मीन्स हमेशा आता है एग्जाम में, तो ये आया था CBSE 2021 टर्म 1 में आया था। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, द 3 अलार्म क्लॉक्स राइजिंग रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल दैट इज 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट्स। क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड में देता है, इसमें मिनट में दिया है, तो सेम ही प्रोसीजर है, आप थोड़ा देख लीजिए। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इन द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर पहले 12 बजे में एक बार घंटी बजा था, दैट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद 12 बजे के बाद कौन से टाइम में फिर से ये बजेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन क्या करोगे, ये वाला क्वेश्चन में बहुत ईजी है, उसको पहले एलसीएम निकाल देते हैं, उसका 20, 25, 30 का एलसीएम निकाल देते हैं पहले। सो 20 का एलसीएम क्या होगा, 2 10 जा, 2 5 जा, ओके। सो 20 का एलसीएम लिख सकते हैं, 20 इक्वल आई कैन राइट हियर दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5। उसके बाद हम 25 का निकाल देते हैं, दैट इज 5 to the power 5। सो आई कैन राइट हियर 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। देन 30 इक्वल हम निकाल देते हैं, 30 इक्वल क्या है 2 into 15, 3 into 5। सो 30 इक्वल आई कैन राइट हियर 2 to the power 1, 3 to the power 1 into 5 to the 1। उसके बाद एलसीएम निकाल देते हैं, तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। सो पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर से 2, 5, 3 भी है एंड दिस इज द 5। सो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, ओके। सो कितना आंसर आया 2 to the 4, 4 3 जा, तो ऐसा कर लेते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर 25, 25 4 100 into 3 that is 300। so that is called 300 minute। so we'll convert into hour because here 12 noon is there, so here in the form of hour is there, so the 300 minute will be converted into hour, so only divided by 6, so 061। so I can get that 5 hours। if it will be ring 12 noon, then next ring will be, it will be operate at what time, the time will be that is 12 noon plus 5 hour। so I can say that 12 noon plus 5 is 1 2 3 4 5। the next ring will be, it will be ring that is at 5 PM। 12 बजे के बाद 5 घंटे गिन लेना, तो कौन सा टाइम आएगा शाम को 5 बजे, दैट इज कॉल्ड 5 PM। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 6 becomes divisible by 36, 63 and 108। देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे, देखो स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड 36, 63, 10 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 36 का एलसीएम क्या होगा, दैट इज 2 18 जा 36, 2 9 जा, देन 3 3 जा। सो 36 को यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर 36 को आई कैन लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। उसके बाद क्या वैल्यू दिया है 63 को कैसे लिख सकते हैं 63 को, सो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 7 जा, ओके 3 7 जा। तो 63 को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 7 to the power 1। उसके बाद क्या वैल्यू दिया है 36 108, 10 को भी वैसे ही कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा, देन 3 12 जा, उसके बाद 3 4 जा, और उसके बाद 2 स्क्वायर। सो आई कैन राइट हियर 108 इक्वल आई कैन राइट हियर 2 स्क्वायर 3 to the power क्यूब, ओके। उसका अगर जब एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, पहले लिख लेते हैं क्या क्या, प्राइम फैक्टर्स है 2 3 7। सो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है स्क्वायर, 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 7 का हाईएस्ट पावर है 1। उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 into 7, that is 2 square 4, 4 3 square 9, okay 3 square 9, 3 square 9, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4 9 एंड दिस इज द 7। तो तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द, उसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 36 63 एंड 26। तो आंसर आएगा मेरा 3 का कितना आएगा रे, 3 का ये सॉरी यहाँ पे 3 का क्यूब है, सो यहाँ पे 3 का क्यूब, ओके।
सो ये होगा 4, ये होगा 27, ये होगा 27। सो 4 इंटू 27 इंटू 7 इक्वल आंसर आएगा मेरा, दैट इज कॉल्ड द, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 756 आया। लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। तो क्वेश्चन पर ये मेरा स्मॉल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6, इंक्रीज्ड बाय 6। देखो ये वाला जो ये है इंक्रीज्ड बाय 6, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो 756 है उसमें क्या करोगे, 756 जो आंसर आया उसमें क्या करोगे, -6 करोगे। जब -6 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 750 आएगा। तो इसका जो आंसर है 750, तो हम पहले ये आंसर को यहाँ पे मिला कर पढ़ते हैं। 750 इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 6। अगर मैं 750 को अगर 6 इंक्रीज करूँ तभी जाकर ये बोल रहा है कि 36, 63, 108 के साथ ये डिवाइड करेगा। 756 रखकर यहाँ पे मत रख देना, उसमें क्या करेगा, -6 करोगे, प्लस मत करना, क्यों हमको इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने पर ही ये तीनों में डिवाइड होगा। तो 756 -6 इक्वल, दैट इज द आंसर इज 750। सो वेयर इज द आंसर इज दैट, दिस इज कॉल्ड 750। ओके, कंफ्यूज मत होना। अभी देखो ये 22 वाला नंबर क्वेश्चन क्या है, ए फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज, 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रो in terms of tree. Also we want to make distinct row of trees, only one type of trees in a row, the number of minimum rows are required। तो ऐसा वाला अगर क्वेश्चन होगा जहाँ पे अरेंज करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको HCF ही निकाल दो। ओके, बहुत ईजी है। HCF कैसे निकालोगे, तो ये तीनों डिजिट दिया 66, 88, 110, तो पहले निकाल दो 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, दैट इज 233, उसके बाद 11 3 जा, सो आई कैन राइट हेयर 66 इक्वल हियर आई कैन राइट हेयर दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 11, सबका पावर 1 1 1। उसके बाद दूसरा क्या है 88 है, तो 88 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 8 जा 80 जा 2 4 जा 2 2 जा। सो 88 को कैसे लिखेंगे हम, 2 टू द पावर q इंटू 11 टू द पावर 1। उसके बाद क्या है 110 का भी वैसे ही 11 1 जा 11 0, उसके बाद 2 5 जा। सो हम ऐसे लिखेंगे 110 इक्वल आई कैन राइट हियर दैट इज 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1। ओके, उसके बाद हम HCF निकालेंगे। तो HCF का क्या है, पहले कॉमन क्या है, 2 एक कॉमन है, उसके बाद 11 एक कॉमन है, उसके बाद उसका जो लोएस्ट पावर कितना है 1, 11 का भी लोएस्ट पावर है 1। तो HCF आंसर कितना है 22। तो यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। तो बोलो देखे द नंबर ऑफ मिनिमम रोज आर रिक्वायर्ड, तो कैसे करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ पहले देखोगे 66 है, तो यहाँ पे लिखिए 66 डिवाइड बाई HCF, दैट इज कॉल्ड 22 प्लस, उसके बाद 88 लिखा है, सो 88 डिवाइड बाई 22, उसके बाद प्लस 110 डिवाइड बाई 22। ओके, सो 66 डिवाइड बाई 22, व्हाट इज द आंसर विल गेट, दैट इज कॉल्ड 3, हियर 4, हियर 5, सो 5 plus 4 9, 9 plus 3, that is the answer 12. So the number of minimum rows are required, that is called the 12. So answer is 12. Okay, got it। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 23, the greatest number which when divides 12 5 1 9 3 7 7 1 then leaves the remainder 1 2 3 respectively। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो मैं जितना भी आपको क्वेश्चन पढ़ा डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन है। ओके, रियल नंबर्स चैप्टर 1 से आप इतना भी देख लीजिएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि दूसरा बुक देखने के लिए या दूसरा टेक्स्ट पेपर देखने के लिए, इतना आप देख लीजिए, आपके कंप्लीट हो गया रियल नंबर MCQ आपका। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, द ग्रेटेस्ट नंबर, देखो ये लिखा है लीव्स 1 2 3, ये वाला क्वेश्चन क्या करोगे, पहले क्या करोगे, लीव्स रिमाइंडर 1 and 2 3, सो 12 5 1 1 2 5 1, उसमें -1 कर लोगे तो कितना आंसर आएगा 1250। उसके बाद दूसरा कितना है 9377, 9377 से कितना माइनस करोगे 2 आएगा मेरा 9374। उसके बाद क्या करोगे 15628, उसमें कितना माइनस करोगे -3, तो आंसर आएगा मेरा 15625। आ गया तीनों। उसके बाद क्या करोगे, इसका ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो इसका HCF निकाल देना है। तो HCF कैसे निकालोगे, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, लिख लेता हूँ क्या क्या फैक्टर आएगा, दैट इज 2 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अब कर लेना। उसके बाद आएगा आंसर 2 × 1 5 × 4। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं कितना कर चुका हूँ, आप करोगे उसको प्रैक्टिस करोगे, दैट इज 9374। 9374 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आएगा 3 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5। सो आंसर कितना आएगा 2 × 1
3 द्वारा 1 इंटू 5 द्वारा 5। उसके बाद 15625 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सो आंसर आएगा दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, मैं क्या बोला था, इसका HCF निकालोगे, तो HCF कितना आएगा, HCF इक्वल टू, पहले देखोगे कौन सा कॉमन है, ओनली 5 ही कॉमन है, उसका लोएस्ट पावर देख लोगे दैट इज 4। ओके, सो 5 टू द पावर 4 इक्वल आंसर इज दैट इज करेक्ट 625। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आंसर देखो 5 टू द पावर 4। ऐसा वाला क्वेश्चन तो रिमाइंडर 1 2 3 तो इसमें माइनस करके जाना, उसके बाद प्राइम फैक्टर निकाल देना, उसके बाद HCF निकाल देना, उसके बाद कौन सा कॉमन है लिख देना, उसका लोएस्ट पावर लिख लेकर 5 टू द पावर 4 इक्वल दैट इज करेक्ट 625। सो आंसर इज 625। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन बिलो, ये देखो पूरा लिखा है। ओके, 1001, ये x और y का वैल्यू निकालना है उसको। तो ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ऑप्शन में क्या दिया है 7 13 13 7 मीन्स x 7 होगा तो y 13 होगा। ओके, ऐसा वाला क्वेश्चन है 13 7 9 12 12 9, x और y का वैल्यू निकालना है हमको। ओके, कैसे निकालोगे, देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, ये 143 को कितना मल्टीप्लाई करने से 1001 आएगा, तो इतना आप दिमाग मत डालना है। उसमें क्या करोगे, अगर पहले ये 1 डिजिट वाला देख लो, कैसे 3 से कितना मल्टीप्लाई करने के में ये 1 आता है 1 डिजिट में, देखो 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, तो ठीक है। अगर 3 को x का वैल्यू 3 डालू तो नहीं होगा, क्योंकि 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 लिखा है तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 के जगह में x के जगह 9 डालू तो ये 7 आ जाएगा, 3 9 जा 20, यहाँ पे 1 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे 3 2 जार करने से 6 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ये 7। तो पहला वाला x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा मेरा 7 आंसर। दूसरा वैल्यू अगर ये 7 है तो सेकंड वाला जैसे भी 13 आ जाएगा, 3 अगर यहाँ पे y के जगह 3 मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 1 जा 3, देखो ये आता है, तो इतना जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये मेरा आंसर है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ p स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 50 देन p इज एन, क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ओके, सो p स्क्वायर बाई 32 बाई 50 लिखा है, तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है p स्क्वायर इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 50, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आ गया ये 2 16 जा 32 2 5 जा, सो आई कैन से p स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25। सो p स्क्वायर इक्वल टू 16 मीन्स p इक्वल रूट ओवर 16 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर कितना आता है 4 एंड दिस इज द 5। सो 4/5, सो 4/5 मीन्स क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5004.0840, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, मीन्स इट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। सो राइट आंसर इज योर रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बोला था जैसे कि 25 MCQ करूँगा, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क आएगा। और दूसरा बुक और दूसरा कुछ देखने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसमें ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आएगा। जो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब डालूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि 2025 में जो अभी जो रिसेंट एग्जाम ख़त्म हुआ है मैथ का, जो रियल नंबर का जो MCQ क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ईजी आएगा। और इस टाइप का ही अभी रिसेंटली क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी होकर रहिए, मैं जल्दी से ही उसमें पोस्ट करूंगा। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगेगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो अगर कुछ कमेंट है तो डालिए, उसके हिसाब से हम चेंजेस होंगे। सो फिर से बोल लेता हूँ, द चैनल का नाम है मैथ सॉल्वर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।